उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए की सब्सिडी एज इट इज चलती रही तो उनको 700 रुपए का पड़ता था। आज से जो घोषणा हो रही है उसमें उज्ज्वला के लाभार्थी जो बहनें हैं उनको 200 रुपए की बजाय अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। करोड़ों बहनों को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक बड़ी राहत मदद के रूप में उनको आज का ये निर्णय किया गया है। दूसरा, आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आंध्रा और तेलंगाना के बनने से पहले जब एक आंध्र प्रदेश था तो उस समय 1976 में अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए 811,000 मिलियन क्यूबिक फीट ये पानी देने की अनुमति मिली थी पहले कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के द्वारा। अब ये उद्गम कृष्णा नदी का होता है महाराष्ट्र से, जो कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा से होती हुई फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब उस पानी में से जो कुल पानी उसमें से जाता है 4 राज्यों से होकर, उसमें से 8,11,000 मिलियन क्यूबिक फीट 8,11,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी अविभाजित आंध्र प्रदेश के हिस्से में 1976 में आया था। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने 2004 में कंप्लेंट की केंद्र सरकार के पास और इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंतर्गत फिर सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। और इस ट्रिब्यूनल ने 2013 में अपनी रिपोर्ट तो दे दी थी, लेकिन उस समय आंध्र की सरकार कोर्ट चले गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दी और पब्लिश रिपोर्ट नहीं हो पाई। अब 2014 के बाद तेलंगाना राज्य का गठन भी हुआ और इसके चलते वाटर एलोकेशन नहीं हो पाया। एक बार फिर जब इसके ट्रिब्यूनल को एक्सटेंशन दी गई 31 मार्च 2024 तक, उससे पहले फिर कोर्ट गए जहां पर उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक स्टेट वाइज एलोकेशन करना चाहिए और उस पर भी उनको कोई राहत नहीं मिल पाई। अब की बार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने चारों राज्यों के बीच से गुजरने वाली इस कृष्णा नदी के जल बंटवारे को नए सिरे से निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष एक बार फिर अपनी मांग की और सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया। ट्रिब्यूनल ने 2016 में जो इनकी मांग थी वो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत खारिज कर दी थी, इसके रेफरेंस को खारिज कर दिया था। अब जब 2018 में तेलंगाना सरकार ने केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल बंटवारे को सीमित विषय पर भारत सरकार के समक्ष नई कंप्लेंट दायर की है तथा सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी रिट याचिका वापस कर ली, तो इसी परिप्रेक्ष्य में सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी जल विवाद के बंटवारे के लिए समाधान के लिए नए टर्म ऑफ रेफरेंस देने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत ट्रिब्यूनल अविभाजित आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी से आवंटित जल में से दोनों राज्यों के लिए बंटवारा करेगा जल का, और ये दोनों राज्यों में कार्यरत या निर्माणाधीन या भविष्य के लिए जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट वाइज वाटर एलोकेशन करेगा। तो ये भी तेलंगाना की जो एक मांग थी वो भी आज पूरी की गई उस तरह से। एक और विषय जो तेलंगाना राज्य से ले है, आपको याद होगा तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में ये प्रावधान था कि आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों के लिए एक एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, उसको स्थापना की जाएगी। आंध्र प्रदेश में इसकी पहले स्थापना हो चुकी है 2019 में।
तेलंगाना में जमीन मिलने में बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन अब जब वो जमीन मिल गई है तो अब केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के चेयरमैनशिप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चेयरमैनशिप में कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि आंध्र प्रदेश में 889 करोड़ की लागत से सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी सरक्का तो तेलंगाना में वन देवता जो है हमारे सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसको खोलने का निर्णय लिया है। इसके विस्तार में माननीय किशन रेड्डी जी आपको बताएंगे। एक और निर्णय, कोविड का समय जब यहां से हम फाइनेंस की निर्णयों की ब्रीफिंग करते थे, उस समय भी आपने सब अनुभव किया होगा कि दुनिया के सामने हल्दी का महत्व क्या है, टर्मरिक का उपयोग क्या है, उससे क्या क्या गुण है, उसका पता भी चला। आज अगर दुनिया में देखा जाए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, खपत करने वाला और निर्यात करने वाला सबसे बड़ा ऐसा देश है। आयुष सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत अगर हल्दी की जो बात की जाए, उसका बहुत बड़ा उपयोग किया जाता है, चाहे आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो। और आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो अपने एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल और अदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। आज अगर मैं हल्दी की बात करूं तो देश में जो हम 1600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं, इसका लक्ष्य रखा है लगभग 8400 करोड़ तक जाने का। $1 बिलियन तक इसको लेकर जाएंगे। और ये टारगेट पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल ही अपने भाषण में नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाने की घोषणा तेलंगाना में एक सभा के दौरान की थी और आज उसकी नोटिफिकेशन भी की गई है। मैंने नोटिफिकेशन हुई इसलिए आपको उससे अवगत करवाना था कि आपको इसकी जानकारी मिल सके। एक और विषय जो सीसीए के अंतर्गत आया वो नॉर्थ कोयल रिजर्वायर प्रोजेक्ट के बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए रिवाइज्ड कॉस्ट को अनुमोदन दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अब लगभग 2431 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसकी संस्तुति की गई है। ये प्रोजेक्ट के बचे हुए कार्य अगले 30 महीनों में पूरे किए जाएंगे। इससे बिहार के औरंगाबाद और गया और झारखंड के पलामू और गढ़वा जिलों के 1,14,000 हेक्टेयर से अधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। थोड़ा मैं आपको इसके बैकग्राउंड इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि इतना पुराना प्रोजेक्ट है। बहुत सारे प्रोजेक्ट कांग्रेस के समय शुरू होते थे, पूरे नहीं हो पाते थे। 1970 में नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट को अनुमोदित किया गया था और 1972 में इसको प्रारंभ किया गया। 1972 से 1993 के बीच में बिहार सरकार ने इस प्रोजेक्ट के डैम, बराज, लेफ्ट मेन कनाल और राइट मेन कनाल के कार्य को लगभग पूरा किया था।